आगमनम् आगमनम् आगमनम्। परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोहिसाहूड़म। पंच परमेष्टि भगवान ने की, आचार्य भगवान अमरचंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, श्रावकाचार संग्रह ग्रंथ यहाँ पर चल रहा है, जिसमें से 3 श्रावकाचार यहाँ पर पूर्ण हुई। आज चौथा श्रावकाचार यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। चौथा श्रावकाचार अमरचंद स्वामी द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये श्रावकाचार इसमें लिया गया है। और इसके अंतर्गत जो श्रावक धर्म का उल्लेख इसमें किया गया है, उतना ही वर्णन इसमें से लिया जाएगा। उसके बाद अगला श्रावकाचार जो होगा वो यशस्तलक चंपू होगा। इस प्रकार ये श्रावकाचार प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के साथ इसमें बताया गया कि वह परम ज्योति सदा जयवंती रहे, जिसमें समस्त अनंत पर्यायों के साथ सर्व पदार्थों की माला दर्पण तल के समान प्रतिबिंबित होती है, जो परमागम का बीज है, जन्मांध पुरुषों की हस्ती कल्पना के विधान का निषेधक है और सकल नयों के विषयभूत वस्तु स्वभावों का विरोध मथन करने वाला है। ऐसे अनेकांतवाद को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा मंगलाचरण में कहा गया। 3 लोकगत पदार्थों को देखने के लिए अद्वितीय नेत्र रूप परमागम का निरूपण कर हमारे द्वारा प्रयत्न के साथ विद्वानों के लिए यह पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय रूप उद्धार किया जाता है, ऐसा बताया जा। मुख्य और उपचार के विवरण से शिष्यों के अति दुस्तर अज्ञान को दूर करने वाले व्यवहार नय और निश्चय नय के ज्ञाता पुरुष संसार में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। विद्वान लोग इन दोनों नयों से निश्चय नय को भूतार्थ अर्थात यथार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ अर्थात अयथार्थ कहते हैं। प्रायः सभी संसार यथार्थ ज्ञान से विमुख हैं। मुनीश्वर लोग अज्ञ पुरुष को समझाने के लिए अभूतार्थ व्यवहार नय का उपदेश करते हैं। जो पुरुष केवल व्यवहार नय को ही साध्य जानता है, उसके लिए उपदेश नहीं है। जैसे सिंह को नहीं जानने वाले पुरुष के लिए माणवक मतलब होता है बिलाव, तो बिल्ली बिलाव ही सिंह है, उसी प्रकार निश्चय को नहीं जानने वाले पुरुष को व्यवहार ही निश्चय रूपता को प्राप्त होता है। जो पुरुष तात्विक रूप से व्यवहार और निश्चय नय को जानकर मध्यस्थ रहता है, अर्थात किसी एक नय का आग्राही नहीं होता, वह शिष्य ही भगवान की देशना के अविकल फल को प्राप्त करता है। यह पुरुष चेतना स्वरूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, अपने गुण पर्याय से समवेत है और उत्पाद व्यय द्रव्य से समाहित है। यह चेतना आत्मा अनादि काल की परंपरा से अपने ज्ञान पर्यायों के द्वारा नित्य परिणमन करता हुआ अपने परिणामों का कर्ता भी है और भोक्ता भी है। जब यह सर्व विभाव पर्यायों से उत्तीर्ण पार होकर अचल चैतन्य रूप को प्राप्त करता है, तब वह सच्ची पुरुषार्थ सिद्धि को पाकर कृत होता है। इस संसार में जीवकृत रागादि रूप परिणाम का निमित्त मात्र पाकर पुनः
अन्य पुद्गल स्वयमेव ही कर्म रूप से परिणत हो जाते हैं। अपने चिदात्मक रागादि भावों के द्वारा स्वयं ही परिणमन करने वाले उस चेतन आत्मा के लिए भी पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र ही होता है। इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत भावों से असंयुक्त होते हुए भी अज्ञानी जनों को संयुक्त के समान प्रतिभासित होता है और उसका यह प्रतिभास ही निश्चय से उसके संसार का जन्म मरण का बीज है। जब यह विपरीत अभिनिवेश को दूर कर और निस्वरूप को सम्यक प्रकार से निश्चय कर उससे अविचल होता है, तब यह वही जीव के लिए अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करने का उपाय है। पुरुषार्थ सिद्धि के इस पद का अनुसरण करने वाले मुनिजनों की पाप क्रिया मिश्रित आचार से सर्वदा परांगमुख और एकांत विरति सर्वथा त्याग रूप अलौकिक वृत्ति होती है। जो पुरुष अनेक बार की गई समस्त विरति को कदाचित ग्रहण नहीं करता है, तो उसे इस बीज अर्थात कारण से एक देश वृत्ति करना कहना चाहिए। जो अल्पबुद्धि पुरुष यति धर्म को नहीं कहता हुआ ग्रस्त धर्म का उपदेश देता है, उसका भगवत प्रवचनों में निग्रह स्थान प्रदर्शित किया गया है। अर्थात पहले मुनि धर्म का उपदेश दें और यदि वो पालने में समर्थ ना हो तो श्रावक धर्म का उपदेश दें। अर्थात जो उपदेष्टा पहले मुनि धर्म का उपदेश ना देकर श्रावक धर्म का उपदेश देता है, वह जिनागम में दंड का पात्र कहा है, क्योंकि मुनि धर्म को धारण करने के लिए प्रोत्साहित हुआ भी शिष्य उस उपदेशक के अक्रम कथन से अपद अर्थात हीन श्रावक में ही संतुष्ट हो जाता है, अतः उस दुर्मति के द्वारा वह अति दूर तक दीर्घ काल के लिए ठगा गया है। इस प्रकार उस गृहस्थ को भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग यथाशक्ति नित्य ही सेवनीय है। इन तीनों में से आदि में सर्व प्रकार के प्रयत्न से सम्यक दर्शन उत्तम रीति से अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके होने पर ही ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त होते हैं। दर्शन सम्यक है तो ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त होंगे। जीव अजीव आदि 7 तत्वों के यथार्थ स्वरूप का विपरीत अभिनिवेश से रहित सदा ही श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा का स्वरूप है। अब आचार्य सम्यक के 8 अंगों का वर्णन करते हैं। निसंकित अंग। सर्वज्ञ देवों के द्वारा यह समस्त वस्तु समुदाय अनेक धर्मात्मक कहा गया है। सो क्या यह सत्य है अथवा असत्य है, ऐसी शंका कदाचित भी नहीं करनी चाहिए। निकांचित अंग। इस जन्म में ऐश्वर्य संपदा आदि की और परभव में चक्रवर्ती नारायण आदि के पद पाने की तथा एकांतवाद से दूषित अन्य मतों को भी आकांक्षा नहीं करना चाहिए। निर्विजिज्ञासा अंग। भूख प्यास शीत उष्ण आदि नाना प्रकार के भावों में तथा मल मूत्रादि द्रव्यों में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। अमूढ़ दृष्टि अंग। लोकाचार में, मिथ्या शास्त्रों में, मिथ्या धर्मों में और मिथ्या देवताओं में तत्व श्रद्धानी पुरुष को सदा ही मूढ़ता रहित दृष्टि रखना चाहिए। उपगुहन अंग। मार्दव आदि की भावना से सदा ही आत्मा के धर्म को बढ़ाना चाहिए तथा आत्म गुणों के बढ़ाने के लिए पराये दोषों का उपगुहन भी करना चाहिए, ढकना चाहिए। स्थितिकरण अंग। काम क्रोध मद आदि भावों के उदय होने पर न्याय मार्ग से चलते डिगते हुए अपने आप को और अन्य पुरुष को जिस प्रकार भी संभव हो उस प्रकार से युक्ति से स्थितिकरण करना चाहिए। वात्सल्यंग। अहिंसा में शिव सुख रूप लक्ष्मी प्राप्ति के कारणभूत रत्नत्रय धर्म में और सभी साधर्मी जनों में परम वात्सल्य का आलंबन करना चाहिए। प्रभावनांग।
रत्नत्रय के तेज से निरंतर ही अपनी आत्मा को प्रभावित करना चाहिए तथा दान, तप, जिन पूजा और विद्या के अतिशय के द्वारा जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। इस प्रकार जिन्होंने सम्यक्त का आश्रय लिया है और जो आत्महित के इच्छुक हैं, उन पुरुषों को आगम और प्रमाण नए रूप युक्ति के योग से प्रयत्न के साथ वस्तु स्वरूप का विचार कर नित्य ही सम्यक ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होने वाले सम्यक ज्ञान की आराधना पृथक रूप से ही करनी चाहिए, क्योंकि लक्षण के भेद से इन दोनों में भिन्नता है। जिन देव ने सम्यक्त्व को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा है, अतः सम्यक्त्व के अनंतर इनकी आराधना इष्ट है। एक साथ उत्पन्न होने वाले भी इन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में दीपक और प्रकाश के समान कारण और कार्य का विधान भले प्रकार घटित होता है। सद्रूप अनेक धर्मात्मक तत्वों में संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित अध्यवसाय अर्थात जानने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। मूल ग्रंथ, उसका अर्थ और इन दोनों की पूर्ण शुद्धि के साथ योग्य काल में विनय धारणा और बहुमान के साथ निहन्नव रहित होकर सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। अर्थात जैसे सम्यक दर्शन की आराधना के निसंकेत आदि जो 8 अंग हैं बतलाए गए हैं, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान की आराधना करने के भी 8 अंग बतलाए गए हैं। सबसे पहले है ग्रंथाचार, दूसरा अर्थाचार, तीसरा उभयाचार, चौथा कालाचार, पांचवा विनयाचार, छठवां उपधानाचार, सातवां बहुमानाचार और आठवां अहिन्वाचार। मूल ग्रंथ के शब्दों का शुद्ध उच्चारण एवं पठन पाठन करना ये ग्रंथाचार है। मूल ग्रंथ के अर्थ का शुद्ध अवधारण करना ये अर्थाचार है। मूल और उसका अर्थ इन दोनों का शुद्ध पठन पाठन करना ये उभयाचार है। दिग्दाह, उल्कापात, सूर्य चंद्र ग्रहण, संध्या काल आदि अस्वाध्याय के काल को छोड़कर स्वाध्याय के योग्य समय में शास्त्रों का पठन पाठन करना ये कालाचार है। द्रव्य क्षेत्र आदि की शुद्धि पूर्वक विनय से शास्त्राभ्यास करना ये विनयाचार है। शास्त्र के मूल एवं अर्थ का बार बार स्मरण करना और उसे विस्मरण नहीं होने देना उपधानाचार है। ज्ञान के उपकरण एवं गुरुजनों का विनय करना ये बहुमानाचार है। जिस शास्त्र या गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हो उसका नाम ना छुपाना ये अहिन्वाचार है। सम्यक ज्ञान की आराधना के लिए इन 8 अंगों का पालन आवश्यक है। जिनका दर्शन मोह कर्म दूर हो गया है, जिन्होंने सम्यक ज्ञान के द्वारा तत्वार्थ को भलीभांति से जान लिया है और जो सदा ही निष्कंप चित्त रहते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी पुरुषों को सम्यक चारित्र धारण करना चाहिए। यथा अज्ञान पूर्वक धारण किया हुआ चारित्र सम्यक नाम नहीं पाता है। अतः सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात चारित्र का आराधन करना कहा गया है। यथा चारित्र समस्त सावध योग के परिहार से उत्पन्न होता है। सकल कसायों से रहित होने पर निर्मलता धारण करता है और सर्व पदार्थों में उदासीन रूप है, अतः वह आत्मस्वरूप है। यतः इन हिंसा से, असत्य वचन से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से सर्व देश वृत्ति होने पर सकल चारित्र और एक देश वृत्ति होने पर देश चारित्र होता है। अतः चारित्र 2 प्रकार का कहा गया है। जो हिंसादि पापों को पूर्ण निवृत्ति में निरत है वह समय सारभूत साधु कहलाता है, और जो उक्त पापों की एक देश निवृत्ति में निरत है
वह उपासक या श्रावक कहलाता है। आत्मा के शुद्ध परिणामों के घात करने के कारण होने से सभी पाप हिंसा रूप ही हैं, किंतु असत्य वचनादिक पापों के भेद आचार्यों ने केवल शिष्यों के समझाने के लिए ही कहे हैं। जो कसाय के योग से द्रव्य और भाव रूप प्राणों का घात किया जाता है वह निश्चित रूप से हिंसा है। रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है और उनका उत्पन्न होना ही हिंसा है। इतना ही जैन आगम का सार है। प्रमाद रहित होकर सावधानी पूर्वक योग आचरण करने वाले संत पुरुष के रागादि भावों के आवेश के बिना केवल प्राणघात हो जाने से वह कदाचित हिंसा नहीं कहलाती है, किंतु प्रमाद अवस्था में रागादि भावों के आदेश से अयत्नाचारी प्रवृत्ति होने पर जीव मरे या ना मरे, किंतु हिंसा निश्चय से आगे ही दौड़ती है। क्योंकि प्रमाद परिणत जीव कसाय सहित होकर पहले अपने द्वारा अपना ही घात करता है, भले ही पीछे अन्य प्राणियों की हिंसा हो या ना हो। हिंसा में अविरत भाव हिंसा है और हिंसा रूप परिणमन होना भी हिंसा है। इसलिए प्रमाद युक्त होने पर नित्य ही प्राणघात का सद्भाव है। अर्थात जब तक जीव के प्रमत्त योग विद्वान है तब तक वह हिंसक है। यद्यपि निश्चय से जीव के परवस्तु निमित्तिक सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती है, तथापि परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसा के आधारभूत असत्य भाषण, परिग्रह, संरक्षण आदि पापों की निवृत्ति करनी चाहिए। जो पुरुष वस्तु के यथार्थ स्वरूप निश्चय को नहीं जानता हुआ निश्चय से उसे ही अंगीकार करता है, वह अज्ञानी बाहरी क्रियाओं में आलसी होकर अपने करण चरण रूप शुद्धोपयोग का घात करता है। अर्थात जो पुरुष केवल अंतरंग भाव रूप हिंसा को ही हिंसा मानकर बाहरी हिंसादि पापों का त्याग नहीं करता है, वह निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकार से अहिंसा से रहित है। दोनों प्रकार की अहिंसा से रहित है। कोई जीव हिंसा को नहीं करके भी हिंसा के फल का भागी होता है और दूसरा हिंसा करके भी हिंसा के फल का भागी नहीं होता है। हाँ, जैसे डॉक्टर जिसके परिणाम हिंसा रूप हुए हैं, चाहे वह हिंसा का कोई कार्य करे या नहीं कर सके, कार्य नहीं कर सके, तो भी वह हिंसा के फल को भोगेगा। तथा जैसे धीवर मछली पकड़ने जाता है, भले ही मछली ना पकड़ पाए, लेकिन लगातार हिंसा का दोष लग रहा है। जिस जीव के शरीर में से किसी कारण हिंसा तो हो गई, किंतु परिणामों में हिंसक भाव नहीं आया, तो वह हिंसा के फल का भोगता नहीं है। किसी जीव के तो की गई थोड़ी सी भी हिंसा उदय काल में बहुत फल को देती है और किसी जीव के बड़ी भारी भी हिंसा उदय काल में अल्प फल को देती है। ऐसा भी देखा जाता है। जो पुरुष किसी कारणवश बाह्य हिंसा तो थोड़ी कर सका है, परंतु अपने परिणामों की हिंसा भाव से अधिक संक्लिष्ट रखने के कारण तीव्र बंध कर चुका है, ऐसे पुरुष के उसकी अल्प हिंसा भी फल काल में अधिक ही बुरा फल देगी। किंतु जो पुरुष परिणामों में हिंसा के अधिक भावना रखकर अचानक द्रव्य हिंसा बहुत कर गया है, वह फल काल में अल्प फल का ही भागी होगा। एक साथ दो व्यक्तियों के मिलकर की गई भी हिंसा उदय काल में विचित्रता को प्राप्त होती है। अर्थात वही हिंसा एक को तीव्र फल देती है और दूसरे को मंद फल देती है, जबकि की दोनों ने एक से थी। तो यहाँ बताया, यदि दो पुरुष मिलकर किसी जीव की हिंसा करें तो उनमें से जिसके परिणाम तीव्र कसाय रूप हुए हैं,
उसे हिंसा का फल अधिक भोगना पड़ेगा, और जिसकी मंद कसाय रूप परिणाम है उसे अल्प फल भोगना पड़ेगा। कोई हिंसा करने के पहले ही फल देती है, और कोई हिंसा करते हुए भी फल देती है, और कोई हिंसा कर चुकने के पर फल देती है, और कोई हिंसा करने का आरंभ करके ना करने पर भी फल देती है। अभी आरंभ कर लिया, हिंसा नहीं की, तब भी फल देती है। इस प्रकार हिंसा कसाय भावों के अनुसार फल देती है, ऐसा बताया। किसी जीव ने हिंसा करने का विचार किया, परंतु अवसर ना मिलने के कारण वह हिंसा ना कर सका। उन कसाय परिणामों के द्वारा बने हुए कर्मों का फल उदय में आ गया, पीछे इच्छित हिंसा करने को समर्थ हुआ, तो ऐसी दशा में हिंसा करने से पहले ही उस हिंसा का फल भोग लिया जाता है। इसी प्रकार किसी ने हिंसा करने का विचार किया और उस विचार द्वारा बांधे हुए कर्मों के फल को उदय में आने की अवधि तक वह उस हिंसा को करने में समर्थ हो सका, तो ऐसी दशा में हिंसा करते समय ही उसका फल भोगता है। और कोई जीव पहले हिंसा करके पीछे उदय काल में फल पाता है। कोई जीव हिंसा करने का आरंभ करके भी किसी कारणवश उसे नहीं कर पाता है, तो भी आरंभ जनित बंध का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अर्थात हिंसा ना करने पर भी हिंसा का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जीवों को कसाय रूप भावों के अनुसार ही हिंसा का फल मिलता है। एक जीव हिंसा को करता है, परंतु फल भोगने के भागी बहुत कम है। इसी प्रकार किसी हिंसा को अनेक पुरुष करते हैं, किंतु हिंसा के फल का भोक्ता एक ही पुरुष होता है, राजा। प्रजा कर रही हिंसा, फल भोगेगा राजा। किसी जीव को मारते हुए देखकर जो दर्शक लोग हर्ष का अनुभव करते हैं, वे सभी उस हिंसा के फल के भागी होते हैं। इसी प्रकार युद्ध आदि में हिंसा करने वाले तो अनेक होते हैं, किंतु उनको आदेश देने वाला अकेला राजा हिंसा के फल को भोगता है। किसी पुरुष को तो हिंसा उदय काल में एक ही हिंसा के फल को देती है, और किसी पुरुष को वही हिंसा अहिंसा के विपुल फल को देती है। भावार्थ बता दें, किसी वन में ध्यानस्थ साधु को कोई सिंह उन्हें खाने के लिए उन पर आक्रमण करता है। उसी समय कोई सूकर मुनि की रक्षा करने के भाव से उस सिंह पर आक्रमण करता है। दोनों आपस में लड़कर मरण को प्राप्त हो गए। उनमें से सिंह तो मुनि को खाने के भाव से हिंसक है, अतः उसके फल से नरकों में जाता है, परंतु सूकर मुनि रक्षा के भाव से युद्ध करते हुए मारते हुए भी अहिंसा के विशाल फल को पाता है, अर्थात स्वर्ग में जाकर के महारिद्धि धारक देव होता है। किसी पुरुष की अहिंसा उदय काल में हिंसा के फल को देती है, तथा अन्य पुरुष की हिंसा फल काल में अहिंसा के फलों को देती है, अन्य फल को नहीं। भैया, कोई जीव किसी जीव के बुरा करने का यत्न कर रहा हो, परंतु उस जीव के पुण्योदय से कदाचित बुराई के स्थान पर भलाई हो जाए, तो भी बुराई का यत्न करने वाला उसके फल का भागी होवेगा। इसी प्रकार कोई डॉक्टर अच्छा करने के लिए किसी का ऑपरेशन कर रहा है और कदाचित वह रोगी मर जाए, तो भी डॉक्टर अहिंसा भाव के फल को ही प्राप्त होगा।
हिंसा के फल को नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार अत्यंत कठिन और अनेक भंगों से गहन वन में मार्ग मूढ़ दृष्टि वाले जनों को विविध प्रकार के नए चक्र संसार के जानकार गुरुजनों ही शरण होते हैं। ऐसे में गुरुजन ही शरण होते हैं। जिनोपदिष्ट विविध नयों के आपेक्षिक कथन का रहस्य जानना नयों की विशिष्ट ज्ञानी गुरुजनों के बिना संभव नहीं है। जिनेंद्र देव का अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला दुसाध्य नए चक्र उसे धारण करने वाले अज्ञानी पुरुषों के मस्तक को शीघ्र खंड खंड कर देता है। यथार्थ भावार्थ जैन दर्शन के नयों का रहस्य अति गहन है, जो उसे सब समझे बिना उसका उपयोग करता है वह अपना ही अहित कर बैठता है। आत्म संरक्षण में सावधान पुरुष को तत्वता हिंसा, हिंसक, हिंसा, हिंसक हिंसा और हिंसा के फल को जानकर अपनी शक्ति के अनुसार नित्य ही हिंसा को छोड़ना चाहिए। जिनकी हिंसा की जाती है उन जीवों को हिंस कहते हैं। जिन जीवों की हिंसा की जाती है उन्हें हिंस कहते हैं। हिंसा करने वाले जीव हिंसक कहलाते हैं। प्राणियों की प्राण पीड़न रूप क्रिया को हिंसा कहते हैं और हिंसा से प्राप्त होने वाले नरक आदि के दुख हिंसा के फल जानना चाहिए। जिसका त्याग करने इच्छुक जनों को प्रथम ही प्रयत्नपूर्वक मध्य मास मधु और 5 औदंबर फलों को छोड़ना चाहिए। मदिरा मन को मोहित करती है और मोहित चित्त पुरुष धर्म को भूल जाता है। धर्म को धर्म का भूला हुआ जीव पुनः निसंक होकर हिंसा का आचरण करता है। हिंसा का आचरण करता है। इसके अतिरिक्त मदिरा अनेक असंख्य अनेक रसज जीवों को योनि कही गई है। अतः मद्य का सेवन करने वाले जीवों के द्वारा उन रसज जीवों की हिंसा अवश्य ही होती है। अभिमान, भय, ग्लानि, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोध आदिक ये सभी विकारी भाव हिंसा के पर्यायवाची नाम हैं। ये सब हिंसा ही कहलाती है। ये सभी विकारी भाव मदिरा के समीपवर्ती ही हैं। अर्थात मदिरा पीने वाले पुरुष के ये सभी विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। अतः मद्य सर्वथा त्याज्य है। यथा प्राणीघात के बिना मांस की उत्पत्ति संभव नहीं है। अतः मांस को सेवन करने वाले पुरुष के अनिवार्य रूप से हिंसा होती है। और जो स्वयं ही मरे हुए भैंसे, बैल आदि का मांस है उसके सेवन करने में भी उस मांस के आश्रित निगोदिया जीवों के विनाश से हिंसा होती है। कच्ची, पक्की या पक रही मांस की पेशियों मतलब डालियों में तज्जातीय निगोदिया जीवों की निरंतर उत्पन्न होती रहती है। अतः जो जीव कच्ची या पकी मांसपेशियों को खाता है अथवा स्पर्श भी करता है वह अनेक कोटि जीवों के निरंतर रचित पिंड को मारता है।
अथा मांस सर्वथा अभक्ष्य। इस लोक में मधु का कण भी प्रहा मधुमक्खियों की हिंसा रूपी होता है। जो मंद मूढ़ बुद्धि पुरुष मधु को खाता है वह अत्यंत हिंसक है। जो पुरुष मधु के छत्ते से स्वयमेव गिरी हुई मधु का ग्रहण करता है अथवा धुआं आदि करके उन मधुमक्खियों को उड़ाकर छल से मधु को निकालता है, उसमें भी मधु छत्ते के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जीवों के घात से हिंसा होती है। अतः मधु भी भक्षण करके योग्य नहीं। मधु मद नवनीत, नवनीत मतलब पनीर, लौड़ी मक्खन, नवनीत मतलब लौड़ी मक्खन और मांस, ये चारों महाविकृतियां हैं। क्योंकि इन चारों में ही उसी वर्ण वाले असंख्य जीव निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं तथा ये सभी काम क्रोधादि विकारों को उत्पन्न करती हैं। अतः वृत्ति पुरुष को इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। ऊमर, कटूमर, पाकर, बड़ और पीपल के फल तरस जीवों की योनि है, इसलिए उनके भक्षण में उनके भीतर रहने वाले तरस जीवों की हिंसा होती है। और सूखे हुए पांचों उदंबर फल समय पाकर तरस जीवों से रहित हो जाते हैं, उनको भी खाने वाले पुरुष के विशिष्ट रागादि रूप हिंसा होती है। क्योंकि उक्त फलों के सूखने पर उनके भीतर रहने वाले प्राणी भी उसी में सूखकर मर जाते हैं और उन फलों के खाने पर उन मरे हुए तरस जीवों का शरीर भी खाने से बचाया नहीं जा सकता। उपर्युक्त मध्यमास मधु और 5 उदंबर फल, ये 8 ही पदार्थ अनिष्ट दुस्तर पापों के स्थान हैं। अतः इनको छोड़कर शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जिन धर्म की देशना के पात्र होते हैं, जो मनुष्य अहिंसा रूप धर्म है, इस बात को सुनते हुए भी सर्व प्रकार की हिंसा के परित्याग के लिए असमर्थ है, उन्हें भी कम से कम तरस हिंसा को छोड़ना चाहिए। इस हिंसा की औत्सर्गिक निर्वृत्ति कृत कारित अनुमोदना से मन वचन काय के द्वारा 9 प्रकार की कही गई है, किंतु अपवाद रूप निर्वृत्ति अनेक रूप कही गई है। कहा गया है, हिंसा को मन से, वचन से, काय से न स्वयं करना, न दूसरों से कराना और न करते हुए जीवों की अनुमोदना करना, यह औत्सर्गिक निवृत्ति है। क्योंकि 9 कोटियों से हिंसा का त्याग किया गया है। यह सर्व प्रकार के आरंभ सारंभ के योगी त्यागी भैया 9 कोटि से हिंसा का त्याग किया गया और सर्व प्रकार के आरंभ सारंभ के त्यागी उन्हीं जनों के होती है। किंतु जो 9 कोटि से हिंसा का परित्याग करने में असमर्थ है, उन ग्रस्तों के त्रियोग से स्वयं हिंसा न करने के रूप में 3 प्रकार से तथा स्वयं ना करने और ना दूसरों से कराने रूप 6 प्रकार से भी जो हिंसा का त्याग होता है अथवा अपने पद और परिस्थिति के अनुरूप यथासंभव प्रकारों से हिंसा का त्याग होता है, वह सब अपवादिकी निवृत्ति कहलाती है।
प्राप्त हुए योग विषय के सेवन करने वाले गृहस्थों को थोड़े से एक इंद्रिय जीवों के घात के अतिरिक्त शेष स्थावर जीवों के मरने से भी विरमण अवश्य करना चाहिए। अर्थात प्राप्त भोगोपभोग के सेवन में अपरिहार्य एक इंद्रिय जीवों की हिंसा के समय एक इंद्रिय जीवों की हिंसा के सिवाय शेष सभी स्थावर हिंसा का परित्याग करना ग्रस्त को आवश्यक है। इतना तो करो, तरस का त्याग कर दो, स्थावर का नहीं कर पा रहे तो। अमृतचंद स्वामी मोक्ष के कारणभूत परम अहिंसा धर्म रूप रसायन को पाकर के अज्ञानी जनों के असंगत व्यवहार को देखकर ज्ञानियों को आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए। भावार्थ, किसी जीव को हिंसा करते हुए भी सुख साता रूप देकर और स्वयं को अहिंसा धर्म का पालन करते हुए भी दुखी देखकर तथा मिथ्यादृष्टियों द्वारा हिंसा धर्म का प्रचार करते हुए भी उनकी सुख साता की वृद्धि को देखकर यानी ज्ञानी पुरुष मन में आकुलता अनुभव ना करें, किंतु उनके पापानुबंधी पुण्य का उदय जानकर अपने धर्म में स्थिर रहें। भगवत प्रणीत धर्म सूक्ष्म है। धर्म कार्य के लिए जीव हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार धर्म विमूढ़ हृदय वाले होकर मनुष्यों को कभी कभी किसी भी प्राणी की कभी भी कोई हिंसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इसका वर्णन हुआ। आगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में शेष विषय आगे के श्लोकों को कल देखेंगे। आज के लिए इतना है। जय बोलो महावीर भगवान की।